हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल सोलर इन्फो बाय जे में आपका स्वागत है। और आज हम आपके जो लेकर आए हैं वह है स्मार्टन की तरफ से न्यूली लॉन्च क्रांति प्लस की सीरीज, जो कि स्मार्टन ने बैटरी लेस इन्वर्टर उतारे हैं मार्केट में। तो हम जानना चाहेंगे कि आप सब और आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे कि इसने कौन कौन से मॉडल लॉन्च किए हैं इस स्मार्टन में। जो क्रांति सीरीज बनाई है स्मार्टन ने, इसमें कौन कौन से मॉडल है जो लॉन्च किए हैं, कितने केवीए के और उन पर कितना लोड चला सकते हैं, कितना पैनल सपोर्ट मिलेगा, मिनिमम कितने पैनल्स के आपको सीरीज बना के लगानी होगी, मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, और सबसे मेन बात, आप कितना आउटपुट उनसे ले सकते हैं। तो चलते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन डेटा शीट पर और देखते हैं कि कितने मॉडल कंपनी ने लॉन्च किए हैं इस सीरीज के अंदर। तो ये आपके सामने आ गई है डेटा शीट। तो इसमें मॉडल देख सकते हैं आप, क्रांति प्लस। इन्होंने टोटल 3 मॉडल लॉन्च किए हैं। पहला जो मॉडल है 5 kVA का, दूसरा जो मॉडल है 8 kVA का, तीसरा जो मॉडल है 10 kVA का है। और इसमें जो मिनिमम सोलर इनपुट वोल्टेज दिया गया है वो 400 वोल्ट है, और जो मैक्सिमम सोलर इनपुट वोल्टेज दिया गया है वो 750 वोल्ट है। आप देखेंगे कि कंपनी ने 5 kVA, 8 kVA और 10 kVA तीनों के लिए सेम वोल्टेज इनपुट वोल्टेज रखा है, जिससे कि इनको जो एमपीपीटी यूज़ किया है इसके अंदर, उसमें ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, और एक ही एमपीपीटी से तीनों में ही चलाया गया है इसको। बस इसके जो पैनल सपोर्ट की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पैनल सपोर्ट बढ़ाया गया है लेकिन वीओसी वगैरह नहीं बढ़ाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम सोलर इनपुट वोल्टेज जो 400 वोल्ट लिया गया है, तो यानी 400 वोल्ट का मतलब हो गया आपको कम से कम जो भी मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि किसी पैनल की वीओसी अगर हम 50 वोल्ट माने, तो कम से कम आपको 8 पैनल इस पर सीरीज करके लगाना होगा, तब जाके इन्वर्टर रन कर पाएगा। और मैक्सिमम आप 750 वोल्ट की वीओसी का मतलब हो गया आपके इसके ऊपर 15 पैनल सीरीज करके आराम से लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके पास पहले से कोई डीसी सोलर, मतलब आपके जो बोरवेल के लिए जो लगती है सिस्टम्स, जिनमें बड़ी हाई वीओसी रेंज होती है बोरवेल की मोटर चलाने, पानी की मोटर चलाने के लिए, तो उन पैनलों को आप इस इन्वर्टर के थ्रू घर में यूज कर सकते हैं। और क्योंकि उनकी वीओसी जो है, उनका पूरा सीरीज ऐसे कैसे इस इन्वर्टर के पीछे लग जाएगा, क्योंकि 750 वोल्ट बहुत हाई वीओसी होती है, और उनमें मैक्सिमम आपको जो वीओसी देखने को मिलती है, जो सीरीज देखने को मिलती है बोरवेल वाली में, उसमें 500 वोल्ट या 450 वोल्ट के आसपास की मिलती है। जो अब आगे बढ़ते हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो है डिजिटल प्रोसेस बेस्ड हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और इसमें देखिए कि मैक्स लोड वोल्टेज, तो 5 किलोवाट 5 kVA का जो पीशू बनाया है स्मार्टर ने क्रांति प्लस में, वो मैक्सिमम 4200 वाट का लोड रन कर सकता है। तो 4200 वाट का लोड का मतलब हो गया कि ये 0.8 के पावर फैक्टर में है, और ये ट्रांसफार्मर लेस नहीं है, ये ट्रांसफार्मर वाला बैटरी लेस इन्वर्टर है। और जो 8 kVA का है वो 6500 वाट का लोड रन कर सकता है। तो 10 kVA का है वो 8000 वाट का लोड रन कर सकता है। जैसे कि करंट में अगर इनके आउटपुट को नापे तो 20 एम्पियर का आउटपुट करंट ये दे देगा 5 kVA का, 8 kVA का आपको 30 एम्पियर तक का, और 10 kVA का 37 यानी 37 एम्पियर तक का दे देगा। अब बात करते हैं पैनल सपोर्ट की। तो अब आप देखिए पैनल सपोर्ट कितना अच्छा दिया गया है इसके ऊपर। जो 5 kVA का पीसू है उसके ऊपर आप 5 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के पैनल सपोर्ट दे सकते हैं। यानी 10 किलोवाट तक का पैनल सपोर्ट देने का रीज़न ये है इसके ऊपर कि इसमें पूरा का पूरा जो आपका लोड है 4200 वाट का, अगर आप पूरा 10 किलोवाट का पैनल लगे तो पूरे दिन भर आपका लोड पूरा सोलर से डायरेक्टली चलता रहेगा। ऐसे ही 8 kVA के अंदर 5 किलोवाट से 20 किलोवाट तक आप पैनल लगा सकते हैं, और 10 kVA के वाले पे 5 किलोवाट से 35 किलोवाट तक का पैनल आप उस पर लगा सकते हैं, जिससे कि आपको लो से लो लाइट कंडीशन में भी पूरा लोड आपका उससे रन करा सके सोलर पर।
जो इन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज होगी वो होगी 220 वोल्ट की, और जो सोलर का लो कट वोल्टेज होगा वो होगा 300 वोल्ट का। यानी कि आप जिसने अगर मिनिमम अगर कोई किसी चीज से सोलर पैनल से चलाना चाहता है, जैसे 400 वोल्ट की वीओसी से, तो उसने अगर 10 पैनल की नीड है, 8 पैनल की कम से कम, और वो 10 पैनल लगा के चालू कर रहा है, तो जब तक उसके 300 वोल्ट के अराउंड उसके पैनल की वोल्टेज नहीं आती है शाम के सुबह के टाइम में, तब तक उसका सोलर अच्छे से काम करेगा। उसके जैसे 300 वोल्ट पर आ जाती है तो सोलर कट दे के आपका पूरा लोड बंद हो जाएगा। लो सोलर वोल्टेज का प्रोटेक्शन डिस्प्ले पर शो करेगा, हाई पीवी वोल्टेज भी डिस्प्ले पर शो करेगा, और रिवर्स प्रोटेक्शन भी इसमें दिया गया है। डिस्प्ले टाइप एलसीडी डिस्प्ले होगी, और डिस्प्ले पैरामीटर्स, जो डिस्प्ले के इसके जो पैरामीटर जो आपको शो करेंगे वो होंगे सोलर पीवी वोल्टेज, लोड परसेंटेज में दिखाएगा आपको, आउटपुट के वोल्टेज दिखाएगा, सोलर से कितना करंट आ रहा है वो दिखाएगा, अगर सिस्टम ओवरलोड होता है तो वो आपको शो करेगा, अगर आपके बाहर कोई फॉल्ट होती है तो शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन दी गई है वो आपको शो करेगा। लो सोलर प्लीज रिड्यूस लोड है, और अगर आपका लोड ज़्यादा चल रहा है और आपके सोलर से प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ये भी आपको डिस्प्ले पर इंडिकेट करेगा, जिससे कि आप अपना लोड भाई कम करें। और इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर दिया गया है वो है 0 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई। और इस पर लिखा हुआ है लास्ट में कि आप 1.5 टन का एसी 2 HP का वाटर पंप नीड टू कनेक्ट 8 किलोवाट में, मिनिमम 8 किलोवाट के पैनल लगाइए अगर आप एक 1.5 टन का एसी या फिर 2 HP का एक वाटर पंप चलाना चाहते हैं। तो ये ऐसा कुछ क्रांति प्लस सीरीज में स्मार्टन ने देने की कोशिश की है। काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके पहले से बोरवेल वाले जो सिस्टम होते हैं वो लगे हुए हैं, पानी ट्यूबवेल वाले, तो वो लोग क्या है कि उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, कई बार उनके दिन भर पूरा वो मोटर नहीं चलती तो पूरा सिस्टम बंद रहता है, तो वो इस पीसीयू को खरीद कर अपना घर का लोड फ्री में चला सकते हैं, और अनोदर उसकी कहीं से उनको नीड भी नहीं होगी बैटरी वगैरह पे खर्च करने का। अब एक बार देख लेते हैं इनकी प्राइसिंग क्या है। तो ये जो 5 kVA का पीसीयू है उसकी प्राइसिंग आप देख सकते हैं कि 59,317 रुपये इनकी साइट पर मेंशन है। तो हो सकता है आपको ऑफलाइन मार्केट में इससे भी सस्ता मिल जाए, तो आप ट्राई करें कि आप पहले रिसर्च करें कि आसपास आपके मिलता हो तो कहीं से भी, तो उसे देखें और डीलर से पूछताछ करने के बाद ही खरीदें। जो स्मार्टन ने ये जो सीरीज़ निकाली है ना, ये ट्रांसफार्मर के साथ में निकाली है, जो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि रिलायबल टेक्नोलॉजी है। और ट्रांसफार्मर लेस में लाइफ की बात करें तो हो सकता है कम भी हो, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने यूज़ भी नहीं किया, और मुझे नहीं पता कि ट्रांसफार्मर लेस में किस लेवल के कंपोनेंट आते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर वाली टेक्नोलॉजी रिलायबल है आज की डेट में, तो इंडिया में मैं यही कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छी पहल की है। तो ये पहल अगर छोटे सिस्टम की तरफ भी हो तो काफ़ी अच्छा होगा स्मार्टर की तरफ से। तो आपको हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।